जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी आस माता की कथा सुनेंगे, जिन्हें आज से लेके पूरा सप्ताह सुना जाता है। तो आइए माता की कृपा से कथा को शुरू करते हैं। ये दोनों कथाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन कथाओं को सुनने से आस माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप सभी कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आस माता की जय जरूर लिखिएगा। बोलिए आस माता की जय हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था। उसके एक ही राजकुमार था। माता पिता का बहुत लाडला होने के कारण वह बहुत ऊधम किया करता था। वह प्रायः कुओं और पनघटों पर बैठ जाता और जब स्त्रियां जल भरकर घर को चलने लगती तो गुलेल का गुल्ला मारकर उनके घड़े फोड़ डालता था। लोगों ने राजा के पास जाकर राजकुमार के आचरणों की शिकायत की और कहा कि यदि यही हाल रहा तो हमारा निर्वाह किस प्रकार होगा। राजा ने कहा, अब से कोई मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने ना जाया करे। जिनके यहाँ तांबे पीतल के घड़े नहीं हैं, वे हमारे यहाँ से घड़े ले लें। जब स्त्रियाँ तांबे पीतल के घड़े से पानी लेने जाने लगीं, तब राजकुमार मिट्टी के बजाय लोहे और कांच के गुल्ले मार मार कर उनके घड़े फोड़ने लगा। लोगों ने एकत्र होकर राजा से फिर कहा कि अब तो हम आपके राज्य से चले जाएंगे, या तो राजकुमार को राज्य से बाहर भेजो। राजा ने उस समय सभी प्रजा को समझा बुझाकर पीड़ितों को शांत किया। राजकुमार उस समय शिकार खेलने गया हुआ था। राजा ने अपने हस्ताक्षर सहित एक आज्ञा पत्र सिपाहियों को देकर कहा कि जब राजकुमार शिकार से वापस आकर महलों में आने लगी तो उसी वक्त यह पर्चा तुम उसको दिखा देना। जब राजकुमार वापस आया और सिपाहियों ने उसे देश से निकलने की आज्ञा पर परवाना दिखाया तो वह उन्हीं पैरों राज दरबार से लौटकर जंगल की तरफ चला गया। राजकुमार घोड़ा बढ़ाता हुआ चला जाता था कि उसी रास्ते में 4 बुढ़ियां सामने रास्ते में बैठी हुई थीं। उसने उनको देखा। उसी समय अनायास राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसे उठाने के लिए वह घोड़े पर से उतरा और फिर सवार होकर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि इस पथिक ने घोड़े से उतरकर हम लोगों का अभिवादन किया है। जब वह उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, मुसाफिर, तुम बतलाओ कि तुमने हम लोगों में से किसको घोड़े से उतरकर प्रणाम किया था। वह बोला, तुम सब में जो बड़ी हो मैंने उसी को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह उत्तर ठीक नहीं। हम कोई एक दूसरे से कम नहीं हैं। अपने अपने स्थान पर सब बड़ी हैं। तुमको किसी एक को बतलाना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा, अपना अपना नाम बतलाओ, तब मैं बतलाऊंगा कि मैंने किसे प्रणाम किया था। एक बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम भूखमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी एक स्थिति नहीं, तुम्हारा कोई मुख्य उद्देश्य लक्ष्य भी नहीं। किसी की भूख जैसे अच्छे भोजन से शांत होती हो, वैसे ही रूखे सूखे टुकड़ों से भी शांत हो जाती हो, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। दूसरी ने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो हाल भूख माई का है वही तुम्हारा है। तुम्हारी शांति जैसी गंगा जल से हो सकती है, वैसे ही पोखरी के गंदे जल से भी हो सकती है, इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। तीसरी बोली, मेरा नाम नींद माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा प्रभाव या स्वभाव भी बाकी दोनों की तरह ही लक्ष्यहीन है,
पुष्पों की सैया पर जैसी नींद आती है, वैसे ही खेत के डेलों में भी आती है, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम आसमाई है। तब राजकुमार बोला, जैसे ये तीनों मनुष्यों को विकल कर देने वाली हैं, वैसे ही तुम उसकी विकलता का नाश कर उसे शांति देने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्ही को प्रणाम किया है। इससे प्रसन्न होकर आसमाई ने राजकुमार को 4 कोड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कोड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी, कोई भी तुमसे युद्ध में या जुए में ना जीत सकेगा। तुम जिस काम में हाथ लगाओगे, उसी में तुमको सिद्धि होगी। तुम्हारी जो इच्छा होगी या यत्न करते हुए तुम जिस वस्तु की प्राप्ति की आशा करोगे, वही तुमको प्राप्त होगा। राजकुमार चलता चलता कुछ दिनों के बाद एक राजा के शहर में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का शौक था। इस कारण उसके नौकर चाकर, प्रजा परिजन सभी को जुआ खेलने का अभ्यास पड़ गया था। राजा के कपड़े धोने वाला धोबी भी जुआरी था। वह नदी के जिस घाट पर कपड़े धो रहा था, उसी घाट पर राजकुमार अपने घोड़े को नहलाने ले गया। धोबी उससे बोला, मुसाफिर, पहले मेरे साथ 2 हाथ खेल लो। जीत जाओ तो घोड़ों को पानी पिलाकर चले जाना और राजा के सब कपड़े जीत में ले जाना, और जो हार जाओ तो घोड़ा देकर चले जाना। फिर मैं इसे पानी पिलाता रहूँगा। राजकुमार को तो आसमाई के वरदान का बल था। वह घोड़े की लगाम थामकर खेलने बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा के सब कपड़े जीत लिए। उसने कपड़े तो ना लिए, पर घोड़े को पानी पिलाकर वह चला गया। धोबी शाम को जब महल में गया, तब उसने राजा को बताया कि एक ऐसा खेलने वाला मुसाफिर इस नगर में आया है, जैसा आज तक मैंने ना देखा और ना ही सुना। कोई उससे जुए में जीत ही नहीं सकता। यह सुनकर राजा बोला, तब मैं उस मुसाफिर से जरूर मिलूंगा और 2-2 हाथ उसके साथ खेलूंगा। दूसरे दिन धोबी राजकुमार को राजा के पास लिवा ले गया। राजा ने उसका उचित आवभगत करके जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने कहा, मुझे खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अधिक देर तक खेलने का मेरा अभ्यास नहीं है। 2-4 दांव में ही बारा न्यारा हो जाना चाहिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। दोनों खेलने लगे। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा का राजपाट सब जीत लिया। राजा ने हार स्वीकार कर ली। तब अपने मंत्री मित्र सबको इकट्ठा करके सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा, इसे मार देना उचित है, अकेला तो है ही, क्या कर सकता है। किसी ने कहा, राज का एक अंश देकर उसे राजी कर लेना चाहिए। राजा ने वृद्ध की बात मानकर राजकुमार से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। राजकुमार कोई साधारण मनुष्य तो था नहीं, वह भी तो राजा का लड़का था। उसके आचरण से राजा को बड़ी असंता हुई। राजा ने सलाह देने वाले वृद्ध को बहुत इनाम दिया। विवाह हो जाने के बाद राजकुमार को अलग महल दे दिया गया। राजा की कन्या भी अपने पति के साथ इन्हीं महलों में रहती थी। वह बड़ी ही सदाचारिणी और विनयशील स्त्री थी। उस घर में सास नंद व कोई भी नहीं थी जिनकी आज्ञा का वह पालन करती। इस कारण उसने कपड़े की गुड्डियां बनाकर रख ली। जब वह श्रृंगार करके निश्चिंत होती, तब उन गुड़ियों को सास नंद मानकर उनके पैर पड़ती और आंचल पसार कर उनका आशीर्वाद लेने के बाद पति के समीप जाती थीं। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर पड़ते देख लिया। उसने पूछा, यह तुम क्या करती रहती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं यह स्त्री धर्म का निर्वाह करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो नित्य सास नंद के पैर पड़ती
और उनसे आशीर्वाद लेती, किंतु यहाँ सास नंद कोई नहीं है। तब इन गुड़ियों को सास नंद मानकर अपना धर्म निर्वाह करती हूँ। यह सुनकर राजकुमार बोला, यदि ऐसी बात है तो गुड़ियों के पैर पड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे परिवार में तो सभी कोई हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो अपने घर चली। वह बोली, इससे अच्छा क्या है कि मैं अपने घर चलकर अपने परिवार में मिल मिलाकर रहूं। विवाह हो जाने के बाद लड़की का माता पिता के घर में रहना किसी हालत में अच्छा नहीं है। वह विवाह होने पर भी बिना ब्याही के समान होती है। आप घर को चलिए, मैं खुशी से आपके साथ चलूँगी। तब राजकुमार ने अपने सास ससुर से कहा, मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उनकी यात्रा का सब प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लिवा लाया। भीड़ भाड़ के साथ चलता हुआ कुछ दिनों में अपने पिता की राजधानी के पास पहुंचा। इधर जिस दिन से राजकुमार चला गया था, उसी दिन से राजा रानी दोनों उसके विरह में दिन ब दिन दुबले होने लगे थे। जब राजकुमार वापस आया, उन दिनों उसके माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। राजकुमार की सेना देखकर लोगों ने राजा को सूचना दी कि कोई बड़ा राजा आया है। तब राजा उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसी समय राजकुमार ने महल के दरवाजे पर आकर खबर कराई कि मैं अपने अपराध की पूरी सजा पा चुका हूँ। अब आज्ञा है तो चरणों में हाजिर हों। यह सुनते ही राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, मैं बाप हूँ, वह बेटा है, उसका घर है, खुशी से आवे। तब राजकुमार ने फिर बोला, मैं विवाह कर लाया हूँ। पहले कुलाचार के अनुसार अपनी बहू को महलों में बुलाइए, तब पीछे मैं आऊँगा। इस पर राजा ने सवारी लगवाई। तब राजा खुद बहू को लिवाने गया। महलों में आकर बहू ने सास के पैर पड़ी। सास ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद उस राजकन्या के भी अति सुंदर बालक हुआ। इसी बीच में राजा रानी की नज़र भी ठीक हो गई। जिस परिवार में अंधेरा पड़ा था, उसी परिवार में आसमाई की कृपा से आनंद की वर्षा होने लगी। उसी समय से लोक में आसमाई की पूजा की जाती है। तो बोलिए आसमाई की जय हो। अब हम गणेश जी महाराज की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। बड़ी रानी बहुत ही शील और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही सदाचार वाली, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी भी प्रकार से अपने पास रोक के रखती थी। एक बार की बात है, राजा अपने नगर से दूर दूसरे नगर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो। बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं चाहिए। उन्होंने यह सभी राजा को बता दिया। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, जब हम आएंगे तब हम यह सारा सामान ले आएंगे। राजा उसके बाद छोटी रानी के पास गया और राजा ने छोटी रानी से भी पूछा कि हम दूसरे नगर जा रहे हैं, क्या आपको कुछ मंगवाना है? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब है और आप जा रही हैं तो जल्दी वापस आइएगा, बस यही मुझे चाहिए। जब रानी ने ऐसा कहा तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा के साथ साथ मंत्री को भी जब इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि
छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती है महाराज, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गया। आपने तो बहुत अच्छा विचार दिया है। अब राजा दूसरे नगर जाने के लिए रवाना हो गई और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी के बताए अनुसार सारा सामान दास दासियों के द्वारा खरीद लिया गया। परंतु रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए हैं। तभी थोड़ा आगे चलते हुए उन्हें एक आदमी सड़क किनारे सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बेचता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, क्यों ना प्रभु छोटी रानी के लिए यहीं से एक गणेश जी की प्रतिमा ले ली जाए। राजा ने कहा, अवश्य। और मंत्री ने जाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा को उस आदमी से अच्छे दामों पर खरीद लिया। जब राजा अपने नगर वापस आया तो राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की वह मूर्ति दे दी। गणेश जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें महल के मंदिर में स्थापित किया और उनकी पूजा की। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारे जलाशय बावड़ियां भी भर गई हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तब से ही कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का सुंदर फूल हो गया। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष को देखा तो वह सभी सोने के फूल को देखकर हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रही थी पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी, राजा भी आए। उन्होंने भी प्रयास किया परंतु फूल किसी के हाथ नहीं आया। तभी राजा ने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी बुलवाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर वह फूल अपने आप ही छोटी रानी के पल्ले में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था। यह इस कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर बड़ी रानी ने कुएं में फेंकी है। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। तभी गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में जय आस माता ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
क्योंकि हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाती रहती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।